Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और साथ साथ में उनके टाइप्स और उनके कुछ रिलेटेड फार्मूलाज। ठीक है, तो हम इस वीडियो में है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइप्स के साथ में उनके फॉर्मूले और उन फार्मूलों का डिराइव कि वो फॉर्मूले आते कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले जो आता है स्पीड आता है, उसके बाद में वेलोसिटी आएगी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी हम स्पीड को। तो स्पीड क्या होती है, सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, पोजीशन अगर चेंज होती है, जैसे कि पोजीशन यहाँ से यहाँ तक गई है और सीधा उनके बीच में कनेक्शन है और वो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या होती है, जब कोई चीज़ है ना एक्चुअल पाथ कवर करती है थ्रू आउट द होल लेंथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो स्पीड की डेफिनेशन ये होती है कि स्पीड इज द चेंज इन अ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलेगा और हमारी डिस्टेंस अगर चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक स्केच दिया है। इस स्केच में जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि एक ड्राइवर जो है, कार रेसर जो है, वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव हो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसने उसकी डिस्टेंस को क्या किया है, चेंज किया है। एग्जाम्पल, लेट मी एड अ स्लाइड फॉर यू सो दैट आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल होगा। एक मिनट, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ। एड अ स्लाइड, ओके। जैसे कि अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में किसी पॉइंट ए पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज वी हैव अ कार। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बट आप इसको समझने की कोशिश करना। कार ए जो है, सॉरी पॉइंट ए जो है, वहाँ से कार क्या जाएगी, पाथ कवर करती हुई पॉइंट बी तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अब इसने क्या किया है, एक्चुअल पाथ कवर करिए। एक्चुअल पाथ जो कवर किया है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और ये डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुई है, जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे वैसे उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है ना, ए से बी तक चला गया है वो एक्चुअल पाथ कवर करते हुए। तो डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर इसको देखा जाए तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे देखो डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन अ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या हो गई, देखो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारी हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। ओके, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड में डिस्टेंस का ध्यान रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की क्या होती है, वी ऑलरेडी नो एमकेएस में टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा सर इसको डिनोट किससे करेंगे, सो वी विल डिनोट स्पीड बाय द स्मॉल वी। जहाँ जहाँ पे भी है ना स्पीड के नाम आएगा वहाँ पे स्मॉल वी से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर वी से तो वेलोसिटी को डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी भी करते हैं लेकिन एक फ़र्क है, स्पीड को एक्चुअल में हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं और जब वेलोसिटी की बात आती है देन वी विल डिनोट द वी वेक्टर। ठीक है, ये आगे बताऊंगा इसके ऊपर वेक्टर क्यों लगाया जाता है, बट अभी स्पीड में वेक्टर नहीं लगता है, इसको सिर्फ डिनोट किससे करते हैं हम, स्मॉल वी से। दैट्स इट, यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस है एंड वी नो दैट कि डिस्टेंस जो होती है वो खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे कि है ना, इसको है ना स्केलर क्यों बोल रहे हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी।
वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज अगर तुम यहाँ पे है ना इसके डायरेक्शंस को देखो, एक बार तो इसकी डायरेक्शन यहाँ है, थोड़ी देर बाद में इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, आफ्टर दैट कार ने डायरेक्शन इधर बदल दी, थोड़ी देर में यहाँ हो जाएगी, इधर आ जाएगी डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 5, इसने क्या किया है, 5 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज किया है, मतलब कार ने अपना फेस को 5 टाइम्स चेंज किया है। इतनी सारी डायरेक्शंस किसी एक ही क्वांटिटी के लिए अगर आती है तो वहाँ पे फिर वेक्टर्स के रूल अप्लाई नहीं होते हैं, एंड वेक्टर्स रूल अगर अप्लाई नहीं होंगे तो इसको हम स्केलर में रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोई चीज़ अगर वेक्टर, जैसे कि अगर आप भी अगर कोई बात नहीं मानते हो तो तुम्हें क्या करते हैं, या तो होता है कि है ना क्लास से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों बाहर जाके खड़े हो जाओ। सिमिलरली स्पीड में क्या है कि ये अगर ना इसमें डायरेक्शंस बहुत सारे आ जाते हैं, और इतने डायरेक्शंस होने की वजह से इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द वेक्टर रूल्स, और ये वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आता है। दैट्स वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल से बहुत हेल्प मिली होगी, आई होप। और मैंने अभी बताया इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। मीटर डिस्टेंस की, टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। सीजीएस में हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सीजीएस में हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, चलो इसका डायमेंशन भी निकाल देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L1, टाइम का डायमेंशन होता है T1, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M0 L1, T ऊपर आ जाएगा तो T-1। इट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ये स्पीड का डायमेंशन, ये स्पीड की यूनिट हो जाएगी, इसका डिनोशन होता है स्मॉल v। ठीक है, चलो अब मैंने जैसा कि बताया था कि सबके है ना टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं आपको सबसे पहले उसके टाइप डिस्कस करवा देता हूँ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। ठीक है, सो देयर आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ अ स्पीड। 4 तरह की हमारे पास में स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, थर्ड वन इज एवरेज स्पीड, और फोर्थ वन है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो 4 तरह की स्पीड हमारे पास में आएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब एक जैसा, और फॉर्म मतलब एक समान, क्रिएट करके चलना। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है एक जैसा, एक समान। तो सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या क्रिएट होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि वी हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल डिस्टेंस कवर्स इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी डिस्टेंस बदलेगी नहीं, टाइम भी नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ये मंकी है ना इस साइकिल को राइड कर रहा है एंड ही इज मूविंग इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब लेफ्ट डायरेक्शन में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार तो लिया है 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, मैंने इसके ना डिस्टेंस के इंटरवल लिए 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस को कवर करा है मैंने। ठीक है, अब इतने सारे डिस्टेंस के कवरेज थे, तो ये कवर कर रहा है 1 सेकेंड में पहला 5 मीटर, फिर दूसरे 1 सेकेंड में वो 5 मीटर, फिर वहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर। तो हर एक 5 मीटर के इंटरवल को कवर करने के लिए ही इज टेकिंग 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड लगा रहा है वो। तो यहाँ पे अगर नोट करने वाली बात है, तो जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, नोट करने वाली बात ये है कि हर 1 सेकेंड में वो सेम टाइम इंटरवल कवर कर रहा है। कैसे, पहले 5 मीटर कवर किए उसने 1 सेकेंड में, फिर अगले 5 मीटर कवर किए उसने 1 सेकेंड में, फिर अगले 5 मीटर कवर किए 1 सेकेंड में, और ऐसे करते करते बहुत सारे 5 मीटर कवर कर रहा है वो हर 1 सेकेंड में। तो इतने सारे 1-1 सेकेंड कवर करने की वजह से उसमें क्या हो रही है, उसकी स्पीड कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखने से पता पड़ रहा है स्पीड थ्रू आउट द होल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स। तो इस तरह की स्पीड को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में आपको ये। ठीक है, डेफिनेशन पे नजर मार लेते हैं एक बार। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ द टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही टाइम इंटरवल में एक ही तरह की डिस्टेंस को बार बार कवर कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड,
वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा, सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करता है दिए हुए सेम टाइम इंटरवल में, तो वो कौन सा स्पीड होती है हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मंकी इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, फर्स्ट में इसने कवर करी है 5 मीटर, सेकेंड में कवर करी है 8, फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर 4, फिर 6, फिर 6, 7, इस तरह से करते करते उसने क्या करी, अलग अलग डिस्टेंस कवर करी है, बट टाइम इंटरवल इज सेम, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हर जगह पे टाइम इंटरवल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर इसको मैं ना यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, 5 मीटर कवर किए 1 सेकेंड में, 8 मीटर कवर किए 1 सेकेंड में, 10 मीटर कवर किए हैं 1 सेकेंड में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको नज़र लग रहा होगा, इसका अंदाज़ा लग रहा होगा कि है ना स्पीड क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है थ्रू आउट द होल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस टाइप की स्पीड को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार है जो अपने मस्त मौले गाने सुनते सुनते जा रही है, और उसके अंदर है ना जो भी बैठे हैं वो आराम से उस कार को चला रहे हैं। तो उसकी स्पीड को एग्जाम्पल ले लेते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर बाद में भी 80, उसके बाद में भी 80। अगर स्ट्रेट हाईवे है तो वो स्पीड को कांस्टेंट बनाए रख रहे हैं, तो स्पीड इज कांस्टेंट हियर, तो ये यूनिफॉर्म है। और इधर अगर मैं एग्जांपल लूँ नॉन यूनिफॉर्म का, तो अगर कार को हम ट्रैफिक में चलवाएं, तो ट्रैफिक में क्या होता है, कभी हमको एक खाली रोड मिलता है तो हम उसमें स्पीड इंक्रीज करते हैं, फिर ट्रैफिक जाम आ जाता है तो हम स्पीड स्लो डाउन करते हैं, सामने कोई काव आ गई तो हम उसको स्लो डाउन कर लेंगे। तो स्पीड कभी 40, कभी 80, कभी 3, इस तरह से स्पीड बार बार सिटी में चेंज होती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल था। फिर आता है हमारे पास में, अगर आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आ गया समझ में, तो फिर हमारे पास में नया टर्म आ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज लाइक, इट इज अ रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं इसको भी देख लेते हैं हम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, चलो इस मंकी का ही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मंकी ने ना कितनी डिस्टेंस कवर करी, सॉरी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर। ठीक है, अब इसका एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर मैं मंकी की डिस्टेंसेस को काउंट कर लेता हूँ, यहाँ पे 5, 8, 10, 4, ऐसे करते करते, वेट अ सेकेंड, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये देखो 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 10 कितना हो गया, 23, 27 और 6 हो जाएगा हमारे पास में 33, 10, 40। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, मंकी ने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है 40 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। या तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में 40/6 ऐसे ही रहेगा, या फिर हम इसको निकाल सकते हैं, 6 का इसमें डिवीजन लग जाएगा, 6 6 जा 36, और यहाँ पे 4 रिमेनिंग, 6 6 जा 6.666 आता ही रहेगा इसमें। तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 6.6 मीटर पर सेकेंड। इट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज speed. Why it is the average speed? Because we take the total distance upon total time. तो ये हमारा एवरेज स्पीड था। चलो इसकी डेफिनेशन पे नजर मार लेते हैं। सो द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू दी टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है, आपको पूरे जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना भी लग रहा है उस जर्नी में वो कन्वर्ट करना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, तुमको है ना कभी भी कुछ भी स्पीड या कुछ भी दे रखा हो तो उसको हमेशा कन्वर्ट तो तुम्हें करना ही है। एमकेएस में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उस चीज़ को कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, जैसे कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर दे दिया, स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, जबकि एमकेएस क्या होता है, तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एमकेएस में कन्वर्ट करना है। अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें है तो उसमें रखना है, बट अगर नहीं दे रखा है तो तुम सबसे पहले एमकेएस पे सीधा चले जाओ। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो तो वो सारे देख के चले जाओ। तो 36 को अगर कन्वर्ट करना है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर की कितनी वैल्यू होती है, 1000।
1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। 1 आवर में कितने मिनट्स कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 इसमें मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं सॉरी। यहाँ से 20 से 20 कट, 2 5 जा, और ये हो जाएगा 18 टाइम। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 2, तो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में देखेंगे तो वो क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अब बार बार तो आप ये कन्वर्जन करने के लिए है ना 3600, 1000 और ये सब तो लिखने वाले हो नहीं, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एनी क्वांटिटी 5/18। किसी भी क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड में। जैसे 36 का था ना, तो 36 को इससे कर लिया। ठीक है, और अगर मैं 72 का एग्जांपल हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर, तो देखो 1 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। और इसका वाइस वर्सा होगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे वो अभी आंसर आया था हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो 10 मीटर को किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 18/5, 1 ये 2 आ गया। देखो 36 किलोमीटर पर आवर, देखा? ये इसका ध्यान में रखना है ना, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और उल्टा करना है तो 18/5। ध्यान में रखने वाली बात ये है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे और है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन भी होती है हमारे पास में। एग्जाम्पल के लिए डिलीट, जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल है, सपोज करिए कि आपकी स्पीड, आपने ना डिस्टेंस 0 थी, थोड़ी देर बाद में आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। अभी आपने 50 किलोमीटर कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगाया? 1 घंटा लगाया पूरा। ठीक है, 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पोजीशन, फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग टाइम, फाइनल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1। तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे ज़रूर पूछिए, और जितने भी डाउट्स है वो वहाँ पे मुझसे पूछ के क्लियर कीजिए। ठीक है, तो और हाँ, और अगर हम इसको देखें तो ये S2 माइनस S1 को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, T2 माइनस T1 को डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास में क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तुम्हारे न्यूमेरिकल्स 2 टाइप्स के आएंगे। ठीक है, एक तो तुमको है ना क्या गिवन नहीं होगा? डिस्टेंस गिवन नहीं होगी, और सेकंड तुम्हारे को एक चीज़ और मिसिंग दे सकते हैं उस क्वेश्चन में, टाइम गिवन नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दूँ, क्या क्या चीज़ें गिवन नहीं होगी? एक तो डिस्टेंस गिवन नहीं होगी और एक टाइम गिवन नहीं होगा। ठीक है, चलो तो पहला तो ये देखो, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद द डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। एक पार्टिकल है जो अलग अलग स्पीड से आगे मूव हो रहा है, v1 v2 v3 डैश 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 इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल, और टाइम्स क्या उसके T1 T2 T3। तो अब इतने सारे दे रखे हैं तो हम एवरेज स्पीड लगा सकते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें तो टाइम दिया ही नहीं है, तो सर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला हमने एज इट इज लगा दिया, डिस्टेंस आ जाएगी D1 D2 D3 D4 डैश 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 एंड सो ऑन। टाइम आ जाएगा हमारे पास में T1 T2 T3 डैश 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 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास में टाइम इंटरवल भी आ जाएगा और एवरेज स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है,
अब तुम्हें ऑलरेडी एक चीज पता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ये है, तो मैं हर जगह पे ये रख सकता हूँ, d1 इज इक्वल टू v1 t1, d2 इज इक्वल टू v2 t2, d3 इज इक्वल टू v3 t3 एंड सो ऑन, राइट। तो डिस्टेंसेस नहीं है तो क्या बात हो गई, हमारे पास में वेलोसिटी और टाइम तो दे रखा है ना, तो उससे निकल जाएगा ये। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से d1 d2 की जगह पे सब जगह पे रख देंगे v1 t1 v1 v2 t2 v3 t3 डैश डैश डैश, और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम इंटरवल। तो आपके न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसा मिसिंग है, डिस्टेंस मिसिंग है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स तो वैसे भी करने वाले ही हैं, ठीक है। और टाइम अगर गिवन नहीं है तो टाइम का क्या सीन है, फॉर्मूला तो वही लग जाएगा, d1 d2 d3 डैश 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 डिवाइडेड बाय सेम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में। यहाँ पे बस फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्रिक है, वेलोसिटी अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सिंपल। यहाँ पे है ना कोई चीज़ मिसिंग होती है तो दूसरी चीज़ें गिवन होती है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू d1 अपॉन v1 ऐसे करके निकाल सकते हैं हम। तो देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसमें कि यहाँ पे d1 d2 d3 d4 डैश 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 सो ऑन, और नीचे हमने है ना हमने यहाँ पे नीचे क्या लिख रखा है, d1 अपॉन v1 d2 अपॉन v2 एंड ऐसे करते करते हर एक की वैल्यू हमने रख रखी है। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आर यू श्योर। चल तो आगे बढ़ते, फिर आती है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी गिवन पर्टिकुलरली टाइम पे पूछी गई हो आपसे, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे पूछने का मतलब क्या है, जैसे कि इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ओके, इफ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। तो जयपुर टू दिल्ली अगर हम मूव कर रहे हैं तो है ना हमारे पास में क्या है, वहाँ पे जब जा रहा है तो रास्ते में जितने भी पाथ आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अब मेरे को तो आइडिया नहीं है बीच में कौन से प्लेसेस आते हैं, बट जयपुर से दिल्ली के बीच में अगर कोई प्लेस आता है और मैंने बोल दिया कि उस पर्टिकुलरली प्लेस पे आपकी क्या स्पीड थी, ठीक है। इसको अगर मैं लेट मी एड अ स्लाइड ओवर हियर, एड पेज, ओके। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर अच्छे से समझाना चाहें तो A B C D E ये हमारे पास में पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक कार, ठीक है। और अब ये कार क्या हो रही है, ट्रैवल करती करती लेफ्ट से राइट तक जा रही है और उसने ट्रैवलिंग डिस्टेंस की है A to E, कंप्लीट ट्रैवल किया उसने, कंप्लीट ट्रैवल किया है, ठीक है। अब ये कंप्लीट ट्रैवलिंग में मैंने पूछ लिया कि भाई तेरा है ना जो ट्रैवलिंग टाइम पीरियड था उसमें तू मुझे बता कि पॉइंट सी पे क्या है आपका, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, क्वेश्चन मार्क। या फिर हो सकता है मैं यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पूछ के एट इंस्टेंट डी पे पूछ लूँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर कार एट द पॉइंट डी, है ना। तो इस तरह से इंस्टेंटली आपको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर पूछा गया है तो वो क्या होगा हमारे पास में, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि इंस्टेंट पे पूछा गया है, ठीक है। इंस्टेंट पे पूछा है तो अब इंस्टेंट को बताना पड़ेगा, इंस्टेंट का टाइम पीरियड अगर है तो वो शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम होगा। मैंने वहाँ पूछ लिया भाई वो पर्टिकुलर टाइम है और वहाँ पे टाइम कितना छोटा होगा ना, छोटा सा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें है ना हमारे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। उस पूरे इंटरवल में जो हमारा डिस्टेंस था उसको टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा है। ये डेल एस क्या है, उस पर्टिकुलरली जगह की डिस्टेंस है, और ये डेल टी क्या है, उस पर्टिकुलरली गिवन टाइम पीरियड के बारे में बोला गया है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, v इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू टाइम ds बाई dt, या फिर ऐसा लिख दो d बाई dt ऑफ s। डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो आप,
डिफरेंशिएशन से उस पर्टिकुलरली शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के लिए आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले हमारे पास में, एक तो ये ds अपॉन dt एंड एक ये लिमिट t टेंड्स टू 0 और ds अपॉन dt। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आई ऑलरेडी नो अबाउट दैट, कि सर ये व्हाट इज द लिमिट t टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में बच्चों t टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है t की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ t इज टेंड्स टू 0, 0 की तरफ वैल्यू तो जा रही है, t की वैल्यू जो है वो 0 तो होने वाली ही है, t टेंड्स टू 0 बट इट इज नॉट 0, 0 की तरफ बढ़ तो रही है लेकिन ये कभी भी 0 हो नहीं सकती। तो इस तरह की वैल्यू को हम t टेंड्स टू 0 से डिनोट करते हैं। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये आपके लिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज करो t की वैल्यू है 0.00000000000, जितने भी जीरो आप ऐड करना चाहे करते रहे इनफाइनाइटली, जितने भी इनफाइनाइट तक जीरो डालो, लेकिन एंड में है ना उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, जीरो की तरफ बढ़ती जा रही है, बट क्या इसकी वैल्यू जीरो है? नहीं। तो इस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है t टेंड्स टू 0 से। ठीक है, तो बस ये समझाना था मुझे। और तुमको पता है ना, इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसके लिए क्या होता है, हमेशा 0 ही होगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो वेलोसिटी की स्पीड, सॉरी आई मेंशन हियर, ओ सॉरी यहाँ पे है ना नोट्स में मैंने थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर लिया। यहाँ पे आएगा हमारे पास में स्पीड। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, जिसकी हम बात करते इतनी देर से, वही है मोमेंट ऑफ टाइम। अगर बी पॉइंट पे पूछ लिया तो वो क्या होगा, या फिर सी पॉइंट पे पूछ लिया तो वो क्या होगा हमारे पास में। और हम जब भी स्पीड वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम उसी की बात करते हैं। मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ तो मैंने मेरे उस टाइम की बात करी 40। मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ तो मैंने मेरी उस समय की स्पीड की बात करी 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी। और ये एवरेज स्पीड होती है इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, ये कुछ था हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन वेलोसिटी, सॉरी अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत फ़र्क है भाई साहब। आपको अगर मैं एक पॉइंट दे दूँ, दूसरा पॉइंट दे दूँ A to B, और आप यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट में चेंज करते हो, और स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ना डिस्टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है v वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और इसके पास में डायरेक्शन होता है सिर्फ एक डायरेक्शन, और वेलोसिटी क्या होती है? हमारे वेक्टर एडिशंस को फॉलो करती है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है, ये वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो करती है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके जो यूनिट्स वगैरह की बात हो, इसकी यूनिट सेम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है, फिर टाइम हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड ले सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मीटर का हो जाएगा L1, टाइम का हो जाएगा T1, तो इसका भी डायमेंशन सेम हो जाएगा स्पीड के जितना। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में ये आ गया, और अब हमारे पास में है ना स्पीड की यूनिट आ गई, हमारे पास में डायमेंशन आ गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अब इसमें भी चार टाइप के आएंगे सेम टू सेम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक समान, एक जैसा, इक्वल। तो
यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। अगर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है 40 40 40 40 40 40, हर जगह पे स्पीड सेम है, एक ही डायरेक्शन है, तो इस तरह की स्पीड वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर 40 कवर कर रहे हो आप और हर जगह पे 40 है और आप एक ही डायरेक्शन में बढ़े जा रहे हो तो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तो यही है कि भाई हर जगह पे डायरेक्शंस और वह स्पीड जो है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एक बात करें तो हाईवे पे जो आपकी कार चल रही है वो है ना यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी का क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if either magnitude or direction of velocity changes on both of them changes। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, आपकी स्पीड बदल रही, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। इसको समझते हैं, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम इस एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं और उससे हम इस नॉन यूनिफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इधर जा रहे हो तो पहले आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ी देर बाद में स्पीड हो गई 30, फिर थोड़ी देर बाद में स्पीड वापस 100 कर लिया आपने। तो आपकी स्पीड बार बार बदल रही है, बट यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह की वेलोसिटी को चेंज और डायरेक्शन चेंज नहीं, ये भी यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। या फिर हो नॉन यूनिफॉर्म का, सॉरी, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। और सपोज इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन चेंजिंग, ठीक है, ये 30 हो गया और सॉरी 40, ये भी 40। अब इसका डायरेक्शन बदल रहा है, अब इसका डायरेक्शन बदल रहा है, अब सीधा है और ये ऐसे अगर कर्व मार लेगा, तो अगर इसने यहाँ से 40 रखा है और इसने ऐसे जाके कर्व मारा है, ठीक है, यहाँ पे इस रोड पे कोई भी है, उसने ऐसे कर्व लिया है, तो उसमें उसका डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? स्पीड नहीं बदल रही है। तो उसको भी हम किस में रख सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रख सकते हैं। या फिर दोनों के दोनों ही चेंजेस हो रहे हैं, स्पीड भी बदल रही है और साथ साथ में क्या बदल रही है? डायरेक्शन भी बदल रही है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था हमारे पास में स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे है ना, टोटल डिस्टेंस तो आपको फाइंड करनी है नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको वेक्टर्स का सहारा लेना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास में इस तरफ लेते हैं पोजीशन, इस तरफ लेते हैं टाइम, कोई पार्टिकल अपना बार बार पोजीशन बदल रहा है, पार्टिकल रुको, पोजीशन बदल रहा है, मान लो कि ये यहाँ से आता गया है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गया है, तो मैंने पूछ लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट शुड बी डायरेक्ट पाथ, जो इनके बीच में डायरेक्ट पाथ है। मान लो कि इसका पोजीशन R1 है, इसका पोजीशन R2 है ना। हम जब देखते हैं मान लेते हैं कि ये ना पोजीशन वेक्टर इसका क्या है? R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। तो अब R1 और R2 की बात हो ही गई है, तो इन दोनों का जो ये डिस्टेंस आया R2 से R1 तक, R1 और ये R2, जो इनका डिस्टेंस आया है, आई मीन इनका डिस्प्लेसमेंट आया है, तो वो क्या होगा? R2 माइनस R1। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस, जिसको हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, यही हमारे पास में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे सबको ऐड नहीं करना है, यहाँ पर आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है। वही शॉर्टेस्ट पाथ को टाइम इंटरवल के साथ में रेशियो निकाल दो तो आपको क्या क्रिएट मिल जाएगा? आई मीन आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है,
एट अ इंस्टेंट पे पूछी गई आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। रिपीट करता हूँ मैं आपको, इंस्टेंट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विद अ टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं पोजीशन वेक्टर का तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और अगर आप पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। दोनों में यही फर्क है, एक में आपको क्या करना है डेल आर अपॉन डेल टी, और एक में आपको क्या करना है डी एस बाय डी टी, और लिमिट लग जाएगी टी टेंड्स टू जीरो। टाइम क्या है, जीरो है बट जीरो नहीं है, मतलब जीरो के इक्वल है लगभग। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर आता है, चार चीज़ें पढ़ी अभी तक वेलोसिटी के अंदर, और चार चीज़ें पढ़ी हमने स्पीड के अंदर। कौन सी पढ़ी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वही चार हमने वापस किस में पढ़ी है, वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक्सेलरेशन जो आएगा उसमें भी सेम चीज़ें आएगी, बट एक्सेलरेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। आई होप एक्सेलरेशन के लिए यहाँ तक आप वीडियो देख ही रहे होंगे, तो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन, सो द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तुम किसी चीज़ की स्पीड को बार बार बदलो, सडनली बस वाले ने एकदम बस चालू कर दी, सडनली ब्रेक मार दिए, या फिर हो सकता है स्पीड को 40-60 करते करते स्पीड बढ़ा दी। तो स्पीड में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप रनिंग कर रहे हो, आप रनिंग करते करते थक गए तो आपकी स्पीड जो पहले ज़्यादा थी वो कम हो गई, या फिर जोश में ज़्यादा दौड़ लिया तो पहले स्पीड कम थी फिर ज़्यादा हो गई। तो स्पीड बार बार बदलती है, और हर ऑब्जेक्ट की स्पीड जिंदगी भर कांस्टेंट रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन दो हमारा जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी कभी ना कभी स्लो डाउन होंगे, या फिर हो सकता है वो कभी ना कभी फास्टन अप होंगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, वैसे आप अगर लंबे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखें तो प्लैनेट्स की होती है, बट एक अगर यूनिवर्स के टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो प्लैनेट्स भी धीरे धीरे अपना टाइम बदलेंगे ही बदलेंगे, स्पीड को बदलेंगे ही बदलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी स्पीड क्या होती है, हमेशा चेंज होती है। तो स्पीड में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, हमारे पास में दो तरह की स्पीड होती है। यहाँ पे अगर मैंने स्पीड शुरू करी है और यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, तो जो शुरू स्पीड की है वो मेरे पास में होगी इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी आई में, और जो फाइनल में पहुँचा हूँ मैं वो हो जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पूरे पाथ में कैसे निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल करके किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, जितना चेंज हुआ है, जितना डिफरेंस हुआ है, वो हो जाएगा हमारे पास में v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो वेलोसिटी की यूनिट तो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और चेंज इन टाइम, तो टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड और एक और सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन का है ना, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने के बाद में इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो मीटर की डायमेंशन तो होती है L1, टाइम की डायमेंशन होती है T2, तो यहाँ से इसका डायमेंशन हो जाएगा m0, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, m0 L1 t माइनस 2, इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, और एज यू ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। छोटी क्लासों में आप ये पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या था, एक्सेलरेशन था। कोई डाउट? और सिंपल सी बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सम कंडीशन रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन,
अब इस एक्सेलरेशन में कुछ कंडीशंस है वो तुम्हें ध्यान में रखनी है, और वो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे तुम्हें एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल और एक्सेलरेशन को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, कभी कभी है ना वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, तो वेलोसिटी का एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब आप सर्कुलर मोशन में राउंड मार रहे होंगे। क्यों, जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्टिकल अभी यहाँ पे, इस समय इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, थोड़ी देर बाद में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी, थोड़ी देर बाद में इसका फेस इस तरफ होगा, थोड़ी देर बाद में इसका फेस इधर होगा। अब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में लगातार यूं यूं घूमती रहती है, वो अपनी स्पीड नहीं बदलती है, तो वो क्या चीज़ बदल रही है, सिर्फ अपनी वेलोसिटी बदल रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखने वाला है, जब स्पीड नहीं बदलती और डायरेक्शन बदलता है तो सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है। एग्जाम्पल, जब सिर्फ वेलोसिटी जब सिर्फ एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिलता है हमें, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, उसने किसी चीज़ को यहाँ से ड्रॉप किया है, तो जब ऊपर से वो चीज़ को ड्रॉप करेगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। सबसे शुरू में उसकी स्पीड कम थी, धीरे धीरे आते आते मैक्सिमम स्पीड क्या कर लेगी, वो चीज़ अचीव कर लेगी। तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। आप यहाँ खड़े हो और आपने ये पत्थर ऊपर फेंका है, तो ऊपर जाते जाते क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज जो है, बट दूसरी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस तरह के एक्सेलरेशन भी मिलते हैं हमें। तो इसमें एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है। मोशन अंडर अ फ्री फॉल, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो अपनी वेलोसिटी को बदलती है, या फिर कोई चीज़ को तुमने ऐसे ऊपर फेंका है तो इसने अपनी स्पीड को चेंज किया है। तो फ्री फॉल में ऊपर जाओ या फिर नीचे आओ, फ्री फॉल नहीं, फ्री फॉल के साथ साथ में एक हम थ्रो करते हैं चीज़ों को ऊपर तो भी वेलोसिटी बदलती है। तो अपवर्ड और डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन में हमारी मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का। ये दूसरी कंडीशन थी, इसको भी ध्यान में रखना है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल रहे हैं, वो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये इंसान है, इसने पत्थर लिया और यहाँ से फेंक दिया, डायरेक्शन इधर है, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर बाद में डायरेक्शन इधर है, बट इसका साथ साथ में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है ना। यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी स्पीड नहीं, वेलोसिटी यहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे थोड़ी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे वापस वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कम होगी, फिर वापस कम होने के बाद में वापस बढ़ रही है। इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें है ना दोनों के दोनों चीज़ें चेंज हो रही है। तो 3 केस है, एक पहले वाले में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उसका क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, सेकेंड वाले में मैग्नीट्यूड चेंज होगा जो फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, और थर्ड वाले में दोनों ही चेंज होंगे, जो हमारे पास में एग्जाम्पल किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पे नज़र मार लो आप। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को मैंने इसलिए इतना छोटे में लिखा है क्योंकि ये सारे के सारे सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है, और ऊपर जो अगर आपने 4 पढ़ के आए हैं और दूसरे वाले के भी 4 टाइप पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी इनको पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। हाईवे पे आप जाते हो तो आप एक ही स्ट्रेट रोड पे चले जा रहे हो और आप स्पीड बढ़ा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, सब में है ना एक्सेलरेशन कितना है, 10 की स्पीड से आप इंक्रीज करते जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंजेस आ रहा है। इस तरह की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म तो आप, मैं ट्रैफिक का ही बात ले लूँ, सिटी में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कभी आपने स्पीड बढ़ाई सडनली 40 से, फिर वापस आ गए 30 पे, फिर वापस आप 100 पे चले गए। आप अगर एक छपरी राइडर हो तो वैसे तो
मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ बहुत सारे होते हैं चपरे राइडर्स जो स्पीड को इंक्रीज करते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो इस तरह की जब स्पीड में चेंजेस होते हैं तो वो कौन सी आती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टाइप आ जाता है। वो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन वही हो जाएगा बाय चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन को आप या तो इसी तरीके से निकालेंगे या फिर एक और तरीका है जिसमें आपको है ना क्या दिया होगा, सीधा u को 0 दे देंगे और बाद में फाइनल दे देंगे, तो वहां से भी v माइनस यू करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर वी गॉट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, तो लिमिट आ जाएगी t टेंड्स टू 0, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लिमिट मतलब टाइम इंटरवल काफी छोटा है, 0 नहीं है, छोटा है, लेकिन वहां पे है ना वो टाइम 0 के लगभग बराबर है, इंस्टेंट पे पूछा है ना इसलिए। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर इसका आप एक और फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी किसका है फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ऑब्वियस सी बात है, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v, ठीक है। ओ सॉरी, हर जगह पे वेक्टर लगाना मैं भूल गया, वेक्टर जरूर लगाए क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैंने एक चीज पहले बताई थी, वेलोसिटी जो होती है ds अपॉन dt होती है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे रख दूं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी एक्सेलरेशन का ही है, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी, वी की वैल्यू होती है डी एस बाई डी टी, हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया एंड वी गॉट द फाइनल एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और ठीक है, डिजिटल नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उस